अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ही दोस्त इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल किया और बुरी तरह भड़क गए। उन्हें अपशब्द कहे, पागल कहा और बोला कि मैं न होता तो तुम जेल में होते और हर कोई तुमसे नफरत करता है। न्यूयॉर्क पोस्ट की माने तो फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने गुस्से में कई बार अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया। वजह बनी है लेबनान में इजरायल की लगातार सैन्य कार्रवाई और उससे पैदा हुआ नया संकट। दरअसल हाल ही में इजरायल ने दक्षिणी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों के आदेश दिए थे। इजरायल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इन हमलों के बाद ईरान ने सीधा मोर्चा खोल दिया। तेहरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अगर लेबनान और गाजा में इजरायली हमले नहीं रुके तो अमेरिका के साथ चल रही सभी बातचीत रोक दी जाएंगी। ईरान का कहना है कि लेबनान में शांति बनाए रखना सीज़फायर की अहम शर्तों में शामिल था, लेकिन अब लेबनान समेत कई मोर्चों पर इस समझौते का उल्लंघन हो रहा है। यहीं से शुरू हुआ ट्रंप और नेतन्याहू के बीच का तनाव। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन लगाया और बातचीत के दौरान अपना गुस्सा खुलकर जाहिर कर दिया। दावा है कि ट्रंप ने नेतन्याहू से हिजबुल्लाह पर हमलों को तुरंत रोकने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा, तुम पूरी तरह पागल हो चुके हो। अगर मैं न होता तो तुम आज जेल में होते। मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। इस समय हर कोई तुमसे नफरत करता है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से आज हर कोई इजरायल से नफरत कर रहा है। दरअसल ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ लेबनान नहीं, असली डर ईरान को लेकर है। अमेरिका पिछले कई महीनों से ईरान के साथ बैक चैनल बातचीत और मध्यस्थों के जरिए संपर्क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजरायल की कार्रवाई ने इस पूरी रणनीति को खतरे में डाल दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले बंद नहीं होते तब तक किसी भी तरह की बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तेहरान का आरोप है कि इजरायल लगातार समझौतों का उल्लंघन कर रहा है और पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना रहा है, लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहे। ट्रंप से बातचीत के कुछ ही समय बाद नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर इजरायल के सख्त रुख को दुनिया के सामने फिर से दोहरा दिया। उन्होंने लिखा, आज रात मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और उनसे कहा कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और नागरिकों पर हमले बंद नहीं करता तो इजरायल बेरूत में आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। हमारा ये रुख अटल है। साथ ही दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ अपनी योजना के अनुसार कार्रवाई जारी रखेगी। यानी एक तरफ अमेरिका युद्ध को सीमित रखना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इजरायल अपने सैन्य अभियान को आगे बढ़ाने की मूड में दिखाई दे रहा है। ईरान इजरायल की कार्रवाई से इतने गुस्से में है कि ईरान और उसके सहयोगी हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद करने और अन्य मोर्चों को एक्टिव करने के ऑप्शन पर भी विचार कर रहे हैं। इनमें लाल सागर के दक्षिणी हिस्से में स्थित बाब अल मंदब स्ट्रीट भी शामिल है। विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू फिलहाल लेबनान में मिली सीमित सैन्य सफलताओं को बड़ी जीत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति इजरायल को और सुरक्षित बनाएगी या फिर पूरे मध्य पूर्व को एक ऐसे युद्ध की तरफ ले जाएगी जहां से वापसी आसान नहीं होगी। और सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच दरार पैदा हो गई है? दुनिया फिलहाल इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है और आने वाले दिन ये तय करेंगे कि ये सिर्फ राजनीतिक तनाव है या फिर एक और बड़े युद्ध की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।